आप लोग के बीच में सेमेस्टर 6 के अंतर्गत हम पढ़ा रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और यह कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आता है कोर्स 6.1 यानी सेमेस्टर 6 का पेपर 1 के अंतर्गत आता है। और इसमें आपका 2 लेक्चर हो गया है। आज लेक्चर नंबर 3 है ना के अंतर्गत बताने जा रहा है कॉची रीमान इक्वेशन। इसका 2 फॉर्म होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में CR इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। और इसका 2 फॉर्म होता है, एक कार्टेशियन फॉर्म और एक पोलर फॉर्म। देखिए कैसे इसको कार्टेशियन फॉर्म पोलर फॉर्म को में चेंज करके प्रूफ करते हैं और वह प्रूफ करके वह इक्वेशन को दिखा दें कि यही इक्वेशन जो है CR इक्वेशन है। और ये जानकारी देते हैं कि CR इक्वेशन जो है यह हमको अप्लीकेबल है आगे चल करके एनालिटिक फंक्शन को ड्राइव करने के लिए। देखिए कॉची रीमान इक्वेशन, पहले हम कार्टेशियन फॉर्म पढ़ लेते हैं, उसके बाद पोलर फॉर्म पढ़ेंगे। कहता है कि इफ एक कॉम्प्लेक्स बताए थे कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन बताए थे आपको, है ना, तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन बताए थे। फंक्शन z बराबर FZ तो W बराबर FZ कर सकते हैं। और इसका 2 फॉर्म बताया गया था कि फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, वो भी क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यानी ये भी क्या हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में होगा u प्लस i v। और e और v जो था एक फंक्शन था किसका, x और y के रूप में। यह क्या है, इज एनालिटिक है किस पर, इन डोमेन डी। तब बताया गया था कि अगर एनालिटिक है तो डोमेन डी पर क्या होगा, यह डिफरेंशिएबल भी होगा। क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल भी होगा तो 2 तरह का होता है, एक पार्शियल डेरिवेटिव भी होता है ना, और एक ऑर्डिनरी भी होता है। तो पार्शियल में क्या होता है आपका, इसमें 2 वेरिएबल है। जैसे यू जो है, यू का आपका बताया गया था एक फंक्शन क्या है, यू के साथ x और y लगा हुआ है, और v के साथ भी 2 फंक्शन लगा हुआ है v x y, है ना। तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, जैसे यूएस किए तो क्या होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। यू वाई किए तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो पढ़ चुके हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम लोग शॉर्ट में यू एस लिख सकते हैं। डेल यू अपॉन डेल वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यानी इसको यू वाई से लिख सकते हैं। डेल वी अपॉन डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी वी एक्स से लिख सकते हैं। डेल वी अपॉन डेल वाई यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यानी वी वाई से हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब इसी के माध्यम से हम लोग इक्वेशन तैयार करेंगे। कौन सा इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन। तो फिर से रिपीट कर दें, यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है यह हम लोग कार्टेशियन फॉर्म पढ़ रहे हैं इसका। तो इफ एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन W बराबर बताया गया था FZ, और FZ क्या है 2 फॉर्म में होगा u प्लस i v, u v x y के फंक्शन है, v v x y फंक्शन है, क्या है एनालिटिक है। क्या है, एनालिटिक है। तो एनालिटिक के डिफिनेशन बताया था कि एनालिटिक होगा कब, जो प्रत्येक पॉइंट पर क्या हो डिफरेंशिएबल हो, क्या हो डिफरेंशिएबल हो। अगर एनालिटिक है तो देन द पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ पर डिफरेंशिएशन में क्या लग जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव किसका, ऑफ u एंड v। क्यों, क्योंकि u भी एक्स वाई का फंक्शन है और v भी क्या एक्स वाई का फंक्शन था। सेटिस्फाई द इक्वेशन कितना, ux बराबर वी वाई एंड ux यू वाई बराबर माइनस वी एक्स। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना। तो यही तो प्रूफ करना आपको, है ना, कि कहता है कि दिया गया कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो एनालिटिक है। जब एनालिटिक है तो पार्शियल डेरिवेटिव जो है सेटिस्फाई करेगा किसका, इस इक्वेशन को। तब अगर सेटिस्फाई कर दे तो इसको बोलेंगे
कौची रीमान इक्वेशन। इसी इक्वेशन को बोलेंगे कौची रीमान इक्वेशन, जब वह पार्शियल डेरिवेटिव क्या करे, सेटिस्फाई कर दे। तो यानी कि हम लोग आगे चल के एनालिटिक पढ़ेंगे तो वहाँ भी क्या करना पड़ेगा, ये हमको इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बोल चुका है कि एनालिटिक है तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और यह इक्वेशन को करेगा, किसमें, इस इक्वेशन को। अगर यह इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, यही इक्वेशन कराएगा क्या चीज़, CR इक्वेशन या कौची रीमान इक्वेशन। स्टेटमेंट क्लियर आपको है, तो हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। तो प्रूफ में क्या है, पहले दिया हुआ क्या है, पहले दिया हुआ है कि लेट हम लोग जो लिए हैं W बराबर एफ जेड का मान कितना, U प्लस आई भी, यू के साथ भी एक्स वाई का फंक्शन लगा हुआ है और V के साथ भी एक्स वाई का फंक्शन लगा हुआ है। इसको शॉर्ट में हम लोग UV से केवल लिखते हैं। बी एन एनालिटिक फंक्शन, बी एन एनालिटिक फंक्शन जब एनालिटिक है तो पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करेगा ही, किसमें, इन द डोमेन D, इन द डोमेन D। तो जिस तरह से हम एनालिटिक का डिफिनेशन बताए थे कि अगर एनालिटिक है, बोल चुका है कि दिया गया फंक्शन क्या एनालिटिक है, तब इसका मीनिंग हो गया कि यह जो है इट इज डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल इन द डोमेन D, डोमेन D। यह टोटल आपका डिफिनेशन पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 2 में बताया गया था इसका, कि एनालिटिक है तो वह डिफरेंशिएबल होगा। D में भी नहीं, D के साथ साथ प्रत्येक पॉइंट पर, क्या बताया, प्रत्येक पॉइंट पर। तुम लोग ऐसा भी कह सकते हैं डिफरेंशिएबल, इतना भी सकते हैं कि डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन, डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर, है ना। अगर डिफरेंशिएबल है तो वह डोमेन क्या हुआ, एनालिटिक फंक्शन उसको बोल सकते हैं। अगर एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल है प्रत्येक पॉइंट पर, प्रत्येक पर डिफरेंशिएबल है तो क्या है, एनालिटिक यहाँ पर है। तो अब हम लोग यहाँ पर डेरिवेटिव को यूज करेंगे हम लोग, है ना। सबसे पहले चलते हैं कि दिया हुआ जो है W बराबर एफ जेड, है ना, जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को हम लोग जेड के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ऑर्डिनरी करना पड़ेगा हमको, सिंपल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगर इसको करेंगे तो हमको पार्शियल करना पड़ेगा हमको, है ना। तो यहाँ पर लीजिए कि इफ जेड बराबर नहीं, W बराबर अगर एफ जेड है और ऐसे जेड का मान अगर देखा जाए तो हम लोग लिखे थे कितना, जेड का वैल्यू एक्स प्लस आई वाई आयोटा वाई। देन अगर डी यू अपॉन डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड अगर सिंपल डेरिवेटिव दिया जाए यहाँ पर तो कितना हुआ, एफ डैश जेड, अगर जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो। अब क्या करना पड़ेगा कि इसको अगर करते हैं तो इसमें दो वेरिएबल हो गया, एक्स और वाई, तो पार्शियल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, है ना। और यह डेरिवेटिव करके हमको एक इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा, जितना इक्वल टू इतना होगा, इतना इक्वल टू इतना होगा, है ना। अगर सेटिस्फाई कर जाए तो हम समझेंगे कि यही आपका CR इक्वेशन है ना, यानी कौची रीमान इक्वेशन है। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक आपका जो स्टेटमेंट दिया हुआ था वही स्टेटमेंट को हम लिखे यहाँ पर, और उसी स्टेटमेंट को हम ड्राइव किए कि अगर यह कौची रीमान इक्वेशन है ना, तो सेटिस्फाई करने के लिए दिया हुआ टर्म क्या है, तो दिया हुआ टर्म क्यों पहले से एनालिटिक है D पर। अगर कोई डोमेन D पर एनालिटिक है यानी कि डिफरेंशिएबल होगा उसका प्रत्येक पॉइंट पर, उसका प्रत्येक पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो डिफरेंशिएबल होगा तो पहले हम W बराबर एफ जेड को डिफरेंशिएट किए, किसका, सिंपली जेड के रिस्पेक्ट में, तो कितना होगा, एफ डैश जेड, वेयर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जेड का मान जो लिया गया कितना, एक्स प्लस आयोटा वाई है।
तब क्या होगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स के मान कितना हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ वाई तो कांस्टेंट होगा, यहाँ 1 बचा, यहाँ क्या होगा, 0 हो गया। और डेल जेड अपॉन डेल वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई कितना हो गया, ये 1 हो गया, 0 हो गया, कितना होगा, आयोटा बचेगा, आयोटा वाई, आयोटा बचा। डेल वाई अपॉन डेल वाई 1 हो गया, आयोटा बचा केवल, यहाँ तो 0 हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव किया। एक बार पार्शियल डेरिवेटिव किया एक्स की रिस्पेक्ट में तो वाई कांस्टेंट, वाई की रिस्पेक्ट में तो एक्स कांस्टेंट। अब इसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एफ जेड को, एफ जेड को। नौ एफ जेड बराबर जो दिया हुआ था, डब्ल्यू बराबर एफ जेड जो दिया हुआ है, और ये क्या यू प्लस आई भी के रूप में है। यू भी एक्स वाई का फंक्शन है और भी एक्स वाई का फंक्शन है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड या डब्ल्यू जो लिखिए आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना हुआ, एफ डैश जेड, जेड के रिस्पेक्ट में किया गया है तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स तो होगा यहाँ पर। इसको ऐसे तोड़ा गया, ध्यान दीजिएगा कि डेल एफ जेड अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो एफ जेड फंक्शन किसका है, जेड का, और जेड किसका है, एक्स का। तो जेड में 2 को है, इसीलिए पार्शियल लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ केवल डेरिवेटिव लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू कितना हुआ, एफ डैश जेड निकाल चुके हैं, डब्ल्यू लिखिए चाहे इसको लिखिए। अब चलिए करना किसमें, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो यू में भी एक्स वाई दोनों है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, अब भी में भी दोनों है डेल भी अपॉन डेल एक्स। अब ध्यान दीजिएगा कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स के मान कितना है, 1 है। 1 कैसे हुआ, जब जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई लीजिएगा, क्योंकि फंक्शन आ रहा है किसमें, यू और भी के रूप में। तो हम डिफिनेशन में बताया था कि जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई इज ए कम्प्लेक्स नंबर, और इसका फंक्शन तैयार होगा एफ जेड, या जेड वेरिएबल और कम्प्लेक्स नंबर हो गया तो 2 टर्म में होगा, एक यू टर्म में एक भी टर्म में। यू भी एक्स वाई का फंक्शन है, भी एक्स वाई का फंक्शन है, इसलिए एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर के बाद वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। एफ डैश जेड, इसका मान कितना हो गया, 1 डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल भी अपॉन डेल एक्स। तो हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा लॉन्ग प्रूफ होगा लेकिन कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पर जो है एक बार जब ए के रिस्पेक्ट में कर चुके हैं, है ना, तो अब क्या करना होगा, वाई के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए इक्वेशन 2 है, अब इसको करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, इतना इंटू 1 तो इतना ही बचेगा ना, 2 मान लीजिए इसको, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्यों कर रहे हैं डेरिवेटिव, क्योंकि वो एलआईटी दिया हुआ था, तो जो एलआईटी दिया हुआ था यानी जिस पॉइंट पर दिया उसका प्रत्येक पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल तो होगा। तो डिफरेंशिएबल में यहाँ क्या करना होगा, पार्शियल डिफरेंशिएबल। क्यों, क्योंकि एक ऐसा फंक्शन इसमें 2 वेरिएबल है, तो 2 या मोर वेरिएबल हो वहाँ क्या करते हैं हम लोग, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में किया, बार वाई के रिस्पेक्ट में, एफ डैश जेड, फिर कितना हुआ, डेल जेड अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में किया, तो लिखेंगे कि डेल एफ जेड चाहे डी एफ जेड अपॉन डी जेड, फिर डेल जेड अपॉन डेल वाई, क्योंकि एफ जेड में केवल एक ही वेरिएबल जेड है तो हम लोग डी कर सकते हैं, डेरिवेटिव कर सकते हैं सिंपल। और इसमें 2 को है तो पार्शियल किए हम लोग। इसका मान कितना होता है, एफ डैश जेड, लिख दिया एफ डैश जेड, फिर कितना डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब देखिए कितना डेल यू अपॉन डेल वाई, ये सिंपल मिलेगा आपका। सिंपल में क्या हो गया, भी में भी एक्स वाई फंक्शन है तो डेल भी अपॉन डेल वाई। अब इसका मान निकाल चुके हैं आप, एफ डैश जेड
कितना था, डेल जेड अपॉन डेल वाई का मान आयोटा था, इंटू आयोटा इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस आयोटा डेल भी अपॉन डेल वाई। तो एफ डैश जेड आयोटा को राइट साइड कर देंगे तो 1/आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्लस आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया, 1 बचेगा यहाँ पर, डेल भी अपॉन डेल वाई, इधर मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में कर दिया। इसका मान जानते हैं आप, 1/आयोटा का मान पहले से मालूम आपको है, कितना होता है, माइनस आयोटा होता है, माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल भी अपॉन डेल वाई। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, यहाँ तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ 3 मान लेते हैं, 3 नंबर है ना, इधर भी एफ डैश जेड, इधर भी कितना एफ डैश जेड, ये तो 1 है, इतना इंटू 1 तो इतना ही होगा आपका। तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड क्या होगा, इक्वल होगा, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल होगा, ताकि प्रत्येक पॉइंट पर यह डिफरेंशिएबल है, यानी प्रत्येक के एलोंग में होगा, एस के एलोंग में भी डिफरेंशिएबल होगा और वाई के में होगा, है ना, एवरी पॉइंट पर होगा, क्योंकि एनालिटिक दिया हुआ है। मैंने एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, और सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या है, एनालिटिक है। यही दोनों कंडीशन यहाँ पर लागू होता है। तो न्यूमेरिकल तो दोनों तरफ से पढ़ेंगे हम लोग आगे चल करके, लेकिन अभी जो पढ़ना है वह क्या है, एग्जाम में आता है कि स्टेट एंड प्रूफ सी आर इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में अगर प्रूफ करने के लिए आ जाए, या प्रूफ डैट ऐसा करने के लिए आ जाए केवल, है ना, यू एक्स बराबर वी वाई, है ना, चाहे वी एक्स जो भी आपको दिया रहा इक्वेशन आपको दिया हुआ था, उसी इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए आ जाए, है ना, तो ऐसा ही प्रूफ होगा आपका। चाहे ऐसा आ जाए कि स्टेट एंड प्रूफ कॉची रीमान इंटीग्रल, नहीं सॉरी गलती हो गया, कॉची सी आर इक्वेशन, है ना, तो सी आर इक्वेशन को कॉची रीमान इंटीग्रल बोल सकते हैं, इंटीग्रल नहीं बल्कि इक्वेशन बोल सकते हैं, इंटीग्रल तो अलग हो गया ना, हम लोग याद पड़ गया जो रीमान इंटीग्रल पढ़ना है उसमें याद पड़ गया, लेकिन ऐसे यहाँ पर होता है कॉची रीमान इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन, ये बहुत ज़्यादा यूज भी है, यहाँ तक कि नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड क्या होगा, इक्वल है, फ्रॉम 2 और 3 से, 2 और 3 से लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल कर दीजिए, फ्रॉम 2 और 3 से वी गेट क्या प्राप्त होगा, बोलिए, बोलिए। ऐसे भी तो डिफरेंशिएबल ऑलरेडी है ही, है ना, और दोनों लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड इक्वल होगा ही, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल भी अपॉन डेल वाई, डेल एक्स, यहाँ भी डेल एक्स है, इक्वल टू माइनस आयोटा, तो रियल पार्ट को अलग कर सकते हैं, डेल भी अपॉन डेल वाई माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई। लेफ्ट साइड इक्वल था तो राइट साइड इक्वल कर दिए हैं, ये तो डिफरेंशिएबल है पहले से मालूम है, क्योंकि एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल होगा ही। अब इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग कर सकते हैं। तो देखिए इक्वेटिंग रियल पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कंडीशन होता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट तो कितना हुआ, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल भी अपॉन डेल वाई, यानी बोल सकते हैं कितना, यू एक्स बराबर वी वाई,
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग का। एक इक्वेशन प्रूफ हो गया। एंड इमेजिनरी पार्ट डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। इसका मतलब है कि अगर माइनस को अगर लेफ्ट साइड कर दिया जाए, है ना, तो कितना हुआ, डेल यू अपॉन डेल वाई को यू वाई लिख सकते हैं हम लोग, और इधर के माइनस करें तो कितना हुआ, माइनस वी एक्स, माइनस वी एक्स। चाहे ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, इतना ही रहने दीजिए, और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। इस तरह लिखें तो शॉर्ट में इस तरह कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही तो इक्वेशन प्रूफ करना था कार्टेशियन फॉर्म में, हम प्रूफ कर दिए आप लोग को, है ना। यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट नहीं हुआ होगा कि बहुत सिंपल प्रूफ था आपका। तो प्रूफ हो गया कि यू एक्स बराबर वी वाई एंड यू वाई बराबर माइनस वी एक्स। इस तरह लिखिए, चाहे इस तरह से लिख लीजिएगा ना, दोनों सेम आपका है। दिस इज रिक्वायर्ड CR इक्वेशन, शॉर्ट में बोलते हैं कॉची-रीमान इक्वेशन। CR इक्वेशन, कॉची-रीमान इक्वेशन बोल सकते हैं। यहाँ तक कि नहीं कोई डाउट नहीं होगा, इस तरह लिख सकते हैं, है ना। यूज भी करना होगा आपको, इस तरह भी लिख सकते हैं ना। दोनों में से आप कोई भी टर्म को यूज कर सकते हैं, ऐसे चाहे ऐसे। प्रूफ कर दिए। अब इसका पोलर फॉर्म भी होता है, तो पोलर फॉर्म तो जान रहे पहले से, है ना। क्या करना होगा, एस बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा पुट करके निकाल देना होगा। और पहले से सब के सब सेटिस्फाई कर रहा ऑलरेडी, पहले से सब सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हाँ लिखा भी होगा वहाँ पर कि दिया गया जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन वो क्या है, एनालिटिक है। तो एनालिटिक है तो पूरा का पूरा क्या हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। यानी CR है, लिख देते हैं CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। एक कार्टेशियन फॉर्म था, एक पोलर फॉर्म आता है। आपको दोनों के दोनों एग्जाम में पूछता है, दोनों एक साथ पूछा 20 नंबर, अलग अलग पूछा तो 10-10 नंबर का रहता है। कहता है कि इफ W बराबर क्या दिया हुआ है, FZ, और इसका मान क्या है, EXY अब प्लस VXY। और यह पहले से क्या एनालिटिक है, पहले से एनालिटिक है, या लिख भी सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ भी रहता है, तभी तो आपका डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबल होगा तब हम इसको इक्वेशन बना सकते हैं। देन इसका इन पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म में पढ़े होंगे एक्स बराबर आर कोस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा। अब निकालना है पोलर फॉर्म, तो ये पढ़ चुके हैं। 9 जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, और एस के मान कितना है, आर कोस थीटा प्लस वाई के मान कितना हो, आर साइन थीटा। पोलर में चेंज कर देंगे, है ना। तो एक फॉर्म बताए थे आप लोग को, है ना, जिसका नाम था मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म, मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म, है ना। तो कैसे होता है मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म, देखिए आर कॉमन ले लेंगे और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, e⁻i थीटा के बराबर हो जाएगा। इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो और इजी हो जाएगा, और यदि और भी क्लियर नहीं हो पाता है तो आप इसका हम दोबारा क्लास भी आपको दे सकते हैं, है ना। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं आप। देखिए जेड बराबर कितना हो गया, आर कॉमन लेंगे तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा,
और इसका मान हम बता चुके हैं कितना होता है ई टी पावर आई टा थीटा जेड बराबर है। आप समझ गए होंगे क्या करना है हमको, इसी को डेरिवेटिव कर देना है किसके रिस्पेक्ट में, एक बार आर के रिस्पेक्ट में और एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में, तो अपने आ जाएगा पोलर फॉर्म में। नौ डब्ल्यू बराबर कितना था, एफ जेड था, और जेड के मान कितना है, जेड के मान है आर ई टी पावर आई थीटा है ना, केवल जेड हो गया। यहाँ एक्स प्लस आई वाई करेंगे तो पोलर फॉर्म, ये आर ई टी पावर आई थीटा करेंगे ई एक्स प्लस आई वाई करेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म, और आर ई टी पावर आई थीटा करेंगे तो क्या हो गया पोलर फॉर्म, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म है ना। जेड बराबर इतना, जेड बराबर इतना क्या होगा, ये पोलर फॉर्म हो गया। तो पोलर फॉर्म में करना है, इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, दो पार्ट में लिख सकते हैं। डब्ल्यू बराबर एफ आर ई टी पावर आई थीटा दिया हुआ है, इसको दो पार्ट में कैसे लिखिएगा आप, दो पार्ट में, यू एक्स बाई था, यू कितना होगा आर थीटा प्लस आटा भी कितना होगा आर थीटा। ऐसा क्यों हुआ, हम आपको समझा दें कि कार्टेशियन फॉर्म जो होता है, कार्टेशियन फॉर्म जो होता है वह एक्स कॉमा वाई के रूप में होता है, और पोलर फॉर्म जो होता है वह आर कॉमा थीटा के रूप में होता है ना। तो इसके पहले जो पढ़ रहे थे कार्टेशियन फॉर्म था, इसलिए यू एक्स कॉमा वाई लिखते थे। आज पोलर फॉर्म में यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, आर कॉमा थीटा लिखेंगे। अब डिफरेंशिएट, इसको वन मान लेते हैं, डिफरेंशिएट वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू आर, पहले आर के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, उसके बाद हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब आर के रिस्पेक्ट में क्या होगा मेरा, अब देखेंगे कि अब इसको करें चाहे इसको करें दोनों सेम है, हमको करना होगा इसको कि इसमें आर थीटा प्रेजेंट है, कितना हुआ एफ का डेरिवेटिव क्या होता है एफ डैश आर ई टी पावर आई थीटा, और इसके अंदर कितना है आर है, करना किस में आर के रिस्पेक्ट में, ई टी पावर आई थीटा बाहर हो गया और डेल आर अपॉन डेल आर कितना हो गया वन। अब पहले आप पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ चुके होंगे, एफ का डेरिवेटिव कितना एफ डैश, इसके अंदर वाला करेंगे कितना हुआ डेल आर अपॉन डेल आर वन हो गया, ये तो कांस्टेंट हो गया आपका। जब आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा क्या होगा कांस्टेंट होगा। अब कितना हुआ डेल ई अपॉन डेल आर प्लस आटा डेल भी अपॉन डेल आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल बन गया आपका। अब फिर करेंगे डिफरेंशिएट वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में, एफ पे क्या होगा एफ डैश तो होगा ही आर ई टी पावर आई थीटा। अब इसको करेंगे तो आर कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, ई टी पावर आई थीटा का ई टी पावर आई थीटा हो गया, अब आई के आटा मल्टीप्लाई किस साथ थीटा के साथ, तो क्या होगा आटा बाहर होगा यहाँ पर। अब ई टी पावर आयोटा थीटा का तो डेरिवेटिव ई टी पावर आयोटा थीटा हुआ, लेकिन आयोटा गुना में है तो बाहर तो होगा ही आपका, डेरिवेटिव कर रहे हैं तो। अब कितना हुआ डेल ई अपॉन किसके पेट में थीटा के पेट में डेल थीटा प्लस डेल भी अपॉन डेल थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या है कॉमन आपका आयोटा आर है ना, और इसमें देखिए एफ डैश आर ई टी पावर आई थीटा इंटू ई टी पावर आई थीटा का मान मालूम है, यहाँ रख देंगे तो भी हो जाएगा, नहीं तो लेफ्ट साइड बराबर कर देंगे। अब लिख देंगे लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड क्या होगा इक्वल होगा, ऐसे भी बना सकते हैं आप, ऐसा कर दें तो ऐसे कर दिए। इसे मान लीजिए कि इसका ही मान इतना है एफ डैश आर ई टी पावर आई थीटा इंटू ई टी पावर आई थीटा, बाकी को राइट साइड कर दीजिए, कितना हुआ वन बटे आटा आर है ना, कितना डेल ई अपॉन डेल थीटा प्लस डेल भी अपॉन डेल थीटा, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग।
नहीं तो 2 से इस पर मान रख देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ किया तो क्या हुआ, लेफ्ट साइड इक्वल हो गया, लेफ्ट साइड इक्वल, यहाँ 1 है, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड क्या हुआ, इक्वल होगा। तो फ्रॉम 2 and 3 से वी गेट, अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा आप लोग का, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो पूछने में कंजूसी मत कीजिएगा, उसको पूछ लीजिएगा। अब देखिए कितना हुआ, डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आयोटा डेल भी अपॉन डेल आर इक्वल टू 1/आयोटा आर, कितना हुआ, डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आयोटा तो यहाँ छूट रहा आपका, आयोटा यहाँ छूट रहा था, आयोटा तो रहेगा ही, आयोटा डेल भी अपॉन डेल थीटा, इसको मल्टीप्लाई में कर दीजिए, आयोटा आर डेल यू अपॉन डेल आर। अब आयोटा का स्क्वायर माइनस होगा, माइनस आर डेल भी अपॉन डेल आर इक्वल टू आयोटा थीटा इधर डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में कर दिए, डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आयोटा डेल भी अपॉन डेल थीटा। अब इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, माइनस आर डेल भी अपॉन डेल आर प्लस आयोटा आर डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू रियल पार्ट को अलग कर दिए, डेल यू अपॉन डेल थीटा सेपरेट किए हम लोग। अब क्या होगा कि अलग अलग कर सकते हैं यहाँ से, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करने पर कितना हुआ, माइनस आर डेल भी अपॉन डेल आर इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल थीटा, बन गया इक्वेशन। आप ऐसे लिखिए, चाहे आर को राइट साइड में कर दीजिए चाहे लेफ्ट साइड में शुक्र रहने दीजिए, वैसा कोई अंतर नहीं पड़ता है, जिस तरह से आप लिख सकते हैं इसका, है ना। एंड इमेजिनरी में कितना, आर डेल यू अपॉन डेल आर बराबर डेल भी अपॉन डेल थीटा, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो कंप्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टीज है कि दोनों इक्वल होता है, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो दस ऐसे भी लिख सकते हैं सब करके कि डेल यू अपॉन डेल आर का मान कितना हो गया, तो डेल यू अपॉन डेल आर का मान जो है इक्वल टू कितना, आर तो डिवाइड हो गया 1/आर डेल भी अपॉन डेल थीटा। एंड ऐसा कर सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल थीटा का मान कितना होगा, चाहे डेल भी अपॉन डेल आर का मान देख लीजिए, है ना, डेल भी अपॉन डेल आर का मान तो -1/आर डेल यू अपॉन डेल थीटा, इस रूप में भी लिख सकते हैं आप, है ना, इस रूप में भी लिख सकते हैं। नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं, जैसे लिखिए ना, आर को इधर मल्टीप्लाई चाहे इधर डिवाइड आगे पीछे होते रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। दिस इज रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, चाहे पोलर इक्वेशन ऑफ CR इक्वेशन। CR इक्वेशन कौन सी रीमान इक्वेशन,
आई दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ध्यान दीजिएगा कि CR इक्वेशन का दो फॉर्म था, एक कार्टेशियन फॉर्म था, एक पोलर फॉर्म था, है ना। कार्टेशियन तो खैर 100% सब जगह आपको इसके बाद जितना बनाइएगा न्यूमेरिकल थ्योरम सब जगह यूज करेंगे, है ना। और साथ साथ अगर पोलर में है तो इसको भी यूज करेंगे हम लोग, है ना। तो अगर ये दोनों को प्रैक्टिस करके अगर अच्छा से कर लेते हैं, तब हम नेक्स्ट क्लास में आपको, है ना, हार्मोनिक फंक्शन बताएंगे, है ना, कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है और कैसे यह इक्वेशन एक दूसरे को सेटिस्फाई करता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। आज यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, जो डाउट रहेगा फिर पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में।